इच्छा करो। और आज जब रुक्मिणी का प्रथम पुत्र जन्म लेता है तो एक शाम्बासुर नाम का दैत्य है, वो हरण कर ले जाता है और समुद्र में फेंक देता है। घटना ये घटती है, एक मछली निकल लेती है, मछुआरे के द्वारा पुनः शाम्बासुर के यहाँ जाकर के बालक पहुंच जाता है। परीक्षित जी महाराज कौन पूछ बैठे, महाराज ये शाम्बासुर बीच में कैसे आ गया? तो भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन शाम्बासुर ने तपस्या किया और ब्रह्मा जी से वरदान को प्राप्त किया कि मेरी मौत किसी से ना हो। ब्रह्मा ने कहा, बेटा ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर तो मरना पड़ता है। तो महाराज एक ही बात हो क्या, हमारी मौत केवल कृष्ण के प्रथम पुत्र से हो। ठीक है, तथास्तु। अब शाम्बासुर भी वरदान पाकर के अत्याचार पापाचार करना चालू कर दिया। घटनास्तु, जब विधाता को जैसा घटाना होता है ना, उस समय वो घड़ी वो घटना आ ही जाती है। वही शाम्बासुर अपनी मौत जान करके हरण कर लिया पद्म का और छोड़ दिया सागर में। लेकिन क्या पता उसको कि हमारी मौत यहां तक चलकर आ जाएगी। देखिए, इस चरित्र से हम कुछ भी करें लेकिन अपने मौत से भाग नहीं सकते। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, वहां चलेगा न चलावा किसी का कुछ नहीं होने वाला। और नारद ने रति से कहा, देवी जी आजकल आपके पतिदेव कृष्ण के पुत्र बन करके शाम्बासुर के यहाँ पर रहे, जाकर सेवा करो। अब तो महाराज रति देवी पहुंच गई मायावती बन करके, अपने पुत्र का लालन पालन करने लगी, अपने पति का लालन पालन करने लगी और रसोई में कार्य करने लगी। और इधर महाराज पद्म बड़े होने लगे। जब विवाह हो गए तो रति का हाव भाव सब बदल गया। पद्म ने प्रश्न किया, मातृ भावना, तुम मां की भावना को रखने वाली, तस्मात् भावना परिवर्तनम, ये तुम्हारे भावना में परिवर्तन क्यों आ रहा है? तब तो मां पूरी बात बताती है कि तुम मेरे बेटे नहीं मेरे पति हो। ऐसी ऐसी घटना है। नारद बाबा भी आकर के कहते हैं और कहा, तुम सबसे बड़ा तुम्हारा शत्रु कोई हो तो शाम्बासुर है। अब तो महाराज पद्म शाम्बासुर को ललकारते हैं। शाम्बासुर ने सोचा, मैंने अपने मौत को मार दिया लेकिन यही मेरे घर में पड़ रहा है, मुझे क्या पता। युद्ध होता है, भगवान की कृपा से पद्म जी शाम्बासुर का उद्धार करते हैं और अपने धर्मपत्नी रति देवी के साथ में मथुरा को आते हैं। बोले प्रद्युम्न भगवान की। अब मां रुक्मिणी को जब पता चला कि मेरा लाला जो प्रसूतिका गृह से चोरी हो गया था आज आ रहा है, तो बहू रानी के साथ आ रहा है, पूरे मथुरा को सजाया गया। भगवान ने क्या कृपा किया, लाला गया और लौटा इतने दिन बाद तो बहू रानी के साथ। और माताओं का तो स्वभाव होता है ना, बेटे की कितनी जल्दी शादी हो जाए, बहू जी आ जाए, सेवा करें। और वही बहू जब आती है धीरे धीरे अपना हाथ चबा करके सब कुछ छीन लेती है। एक दिन बहू नहीं थी तब रो रही थी कि बहू आ जाए, और आज भगवान के मंदिर में रोती है, संत के चरणों में रोती है कि बहू ऐसी क्यों आ गई। देखिए, बहुओं का 3 स्वरूप संतों ने बतलाया है, 3 स्वरूप। सास ससुर गुरु सेवा करी हो,
सेवा सासू की, फिर ससुर की, पुनः पति देव की इच्छा को रखना, उनके कहने से ही उपस्थित हो जाना, गुरुजनों का सम्मान करना। आज तक मैं तुम्हारी मां थी, लेकिन आज से कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा तुम्हारी मां है। आज तक महाराज जनक तुम्हारे पिता थे, आज के चक्रवर्ती सम्राट महाराज तुम्हारे पिता है। जब ये इस तरह का शिक्षा दे करके भेजोगी ना, तो उस घर को सजा देगी। और कहीं उठपटांग शिक्षा दे करके भेजा तो बने बनाए घर को बर्बाद कर देगी। मेरे सामने तो कईयों घटनाएं ऐसी आती रहती महाराज जी। जब तक बहू नहीं आई थी घर बहुत अच्छा चलता था, जब से बहू आई नहीं कि चूल्हा अलग हो गया, बर्तन अलग हो गया, अब तो अपने अपने मस्ती की कोई सुनता ही नहीं। ऐसा कभी मत कहना, ऐसा कभी गलत संदेश मत जाए, अपने दिमाग में बैठा लेना। मुझे एक घटना याद आती है। एक घर में केवल बुढ़ी मां है और एक युवान बेटा है। मां ने कहा, बेटा मैं बुढ़ी हो गई हूं और तुम बड़े हो गए हो, तुम विवाह कर लो। बहू रानी आ जाएगी, थोड़ा घर में हाथ बटाएगी, तुम्हें ऑफिस जाना होता है, मैं समय से तुम्हें नाश्ता नहीं दे पाती, तुम्हारा रखरखाव नहीं कर पाती, और पुनः मुझे बार बार डॉक्टरों के यहाँ भी जाना पड़ता है। बेटा ने विवाह कर लिया। तो बेटा पढ़ा लिखा था, शादी भी पढ़ी लिखी लड़की से हुई। अब जब विवाह होकर के बहू रानी घर में आई, तो नई नई बहू जब काम करने को चलती है ना, तो घर की जितनी माताएं होती है मना कर देती हैं कि ना बहू, अरे 2-4 दिन तो आराम से रह लो, बाकी तो तुम्हें सब करना ही करना है। अब वो प्रथम दिन सोचा कुछ करूं, सास ने जो किया, बेटा 2-4 दिन आराम कर लो, अभी नई नई आई हो, फिर तुम्हारा तो घर है। अब वो पढ़े लिखे थी, ज्यादा एजुकेटेड थी। अब सासू जी बिस्तर पर भोजन दे दें, चाय दे दें। 2 दिन बीता, 4 दिन बीता। अब बहू रानी के पलंग से पैर कभी नीचे होते ही नहीं। जब भी चाय पीना हो, माँ जी 1 कप टी, सासू जी हाँ बेटा लो। माँ जी भोजन, बेचारी सासू नहीं बहू भाई तो सोचा खिलाते रहो, बाद में खिलाएगी। 4 दिन बीता, 10 दिन बीता, 15 दिन बीता। सासू जी सोचे लगी अब तो इसको अपना घर संभालना चाहिए। ये तो लगता है मेरी ड्यूटी बढ़ाने के लिए और आ गई, मुझे नौकरा नहीं समझ रखा है। बेटा ने मां से पूछा, मां मैं तो सुबह ऑफिस चला जाता हूँ, रात में आता हूँ, तो क्या बहू सेवा करती है दिन में? मां ने कहा, बेटा क्या बताऊं, 2-4 दिन मैंने सोचा नई है, करेगी, अब तो बेटा हद ही कर दिया। भोजन भी बिस्तर पर, चाय भी बिस्तर पर, मुझे हर कार्य करना पड़ता है। बेटा ने कहा, मां एक मैं युक्ति बताऊं क्या? मां कल जब तुम झाड़ू लगाने चलना ना, तो मैं तुम्हारे हाथ से झाड़ू पकड़ लूंगा और आप अपने तरफ खींचना कि झाड़ू मैं लगाऊंगी, मैं कहूंगा मैं लगाऊंगा। हो सकता है देवी जी को दया आ जाए, कहते मैं ही लगाऊंगी, आज से झाड़ू सेवा करूंगी। मां ने कहा ठीक है बेटा। सुबह हुआ, मां उठाई झाड़ू आंगन बहारने के लिए। बेटा उठा, झाड़ू पकड़ लिया, मां मैं बहारूं। बेटा कहता मैं बहारूंगा, कहती हूं मैं बहारूंगी। और इधर देवी जी की निद्रा टूटी तो देखिए आपस में मां बेटे लड़ रहे हैं। सोचे अभी शांत हो जाएंगे, अभी शांत हो जाएंगे। 5 मिनट हो गया,
बहू रानी पलंग से उठी, मां ने इशारा किया, बेटा देख देख तेरी बहू तो आ रही है, लगता है कल से घर की पूरा जिम्मेदारी उठा लेगी। कच्छ से निकली आकर के आंगन में और कहा, तुम मां बेटे कब से लड़ रहे हो, मैं देख रही हूं, तो कुछ सोने तक नहीं देते, घर को टक समझ रखा है। मां ने सोचा अब झाड़ू ले लेगी, झाड़ू लगाने लगेगी, लेकिन उस बहू ने तो हद ही कर दिया। आप विचार करें क्या कही होगी, विचार करें। उसने कहा लड़ते क्यों हो, झाड़ू मैं लगाऊंगा, झाड़ू मैं लगाऊंगी। अरे एक दिन आप लगा लेना, एक दिन आप लगा लेना, लड़ते इसमें क्या हो। तो ऐसे बहू सावधान सावधान। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन बहू रानी के साथ में सांबासुर को उद्धार करके प्रद्युम्न जी पधारते हैं। बढ़िया सुंदर स्वागत होता है, सम्मान होता है द्वारिका में। और इधर प्रद्युम्न जी के आने के बाद में कहते हैं सुखदेव भगवान, राजन भगवान के अन्य अन्य और विवाह हुए। महाराज कैसे कैसे विवाह, जरा आप मुझे बताएं। तो कहते हैं प्रथम विवाह तो जो मैं अभी बताया रुक्मणी के साथ में, और दूसरा विवाह जाम्बवंती जी से हुआ, जो कि जाम्बवंत की पुत्री थी। और इसी चरित्र में एक विवाह और हुआ है सत्राजित के बेटी से, सत्यभामा से, तीसरा विवाह। बोले महाराज जरा यूं बताइयो कैसे हुआ। तो बताते हैं सत्राजित एक मणि पाया था, श्यामंतक मणि, और घटना ऐसी घटती है कि सत्राजित का भाई प्रसेन एक दिन मणि को लेकर जंगल जाता है। जंगल में एक सिंह से मुलाकात होती है। सिंह ने प्रसेन को मार दिया, मणि को छीन लिया। मणि लेकर जब आगे बढ़ता है शेर, तो जामवंत जी महाराज ने देखा, और जामवंत जी महाराज ने सिंह का वध करके मणि को लेकर के अपनी बेटी जामवंती को दे दिया। और इधर चर्चा व्याप्त होने लगी कि श्यामंतक मणि कोई साधारण मणि नहीं थी, 8 भार सोना प्रतिदिन देती थी। एक भार सोना मैंने सुना है, बाकी गणित आप लगा लेना क्या होता है, जो मैंने सुना है वो मैं बता रहा हूं। एक भार सोना 20 तोले का होता है, और 8 भार सोना प्रतिदिन वो मणि देती थी। तो हो सकता है कहीं ना कहीं इसमें कृष्ण का हाथ था। तो एक दिन सत्राजित अपनी धर्मपत्नी से आकर के बताता है, देवी बताना मत, मुझे लगता है कहीं ना कहीं द्वारिकाधीश मणि को हथियाने के लिए मेरे भाई का वध करा दिया, मणि को हथिया लिए। और माताओं को कोई बात पचती भी नहीं। कोई कह दिया जाए कि ये बात गुप्त है, बताना मत, सो तो महाराज व्याप्त हो जाएगी। और कहीं आप भूल गए कि इसको मत बताना, यह कहना भूल गए, तो हो सकता है रह जाए, लेकिन विशेष ही किसी से बताना मत। अब तो महाराज भोजन भी नहीं पचो जब तक 2-4 कान के में न बता दे। सत्राजित के धर्मपत्नी अपनी सखियों से बात नगर में, कन्हैया ने सोचा लगता है ये झूठा कलंक मेरे जीवन में को तहस कर देगा। भगवान जाते हैं, मणि को खोजने के लिए जंगल में गए। प्रसेन को देखा मरा पाया, आगे बढ़े, सिंह मरा पड़ा था, आगे बढ़े। गुफा में जाम्बवंती मणि को लेकर खेल रही थी। भगवान आगे बढ़ते हैं, जाम्बवंती ने आवाज लगाई, पिताश्री कोई आया है। जाम्बवंत जी महाराज बाहर निकले। मणि लेने देने की बात हुई,
जामवंत ने कहा मैं बड़ी नहीं दूंगा, मैं सिंह को मार कर पाया हूं। और तब तो महाराज दोनों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। 28वें दिन भगवान श्याम सुंदर ने जामवंत के नस नस को ढीला कर दिया। जामवंत जी महाराज समझ गए यदि मुझे कोई परास्त कर सकता है तो राघवेंद्र सरकार ने, वरना कोई नहीं हरा सकता। पूछिए महाराज आप कौन? तो भगवान मुस्कुराने लगे। राम जी वहां पर भगवान कृष्ण राम जी के रूप में दर्शन दिया। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को वृंदावन में श्याम सुंदर ने दर्शन दिया था, ऐसी घटना आती है। गोस्वामी जी महाराज लाइन में लग रहे थे। पुजारी ने कहा भगवान को प्रणाम करो। तुलसी बाबा ने कहा ये मस्तक तो मेरा राघव के चरणों में बिक चुका है और किसी का नहीं हो सकता। पुजारी ने कहा तो धक्का मारकर बाहर निकाल दिए जाओगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्याम सुंदर की तरफ इशारा करते हुए कहने लगे भगवान क्या आपके दरबार में यही होता है? भर भर फिर करके बैठे हो, लेकिन आप जानते हो इस मस्तक को मैंने राघव के चरणों में समर्पित कर दिया है। एक बार चढ़ाया हुआ दूसरी बार कैसे चढ़ा दूं? इसको चढ़ा दूं। कहत पूछत आज की भले बिराजो नाथ, तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बालो हाथ। बहुत प्रसिद्ध दोहा और सभी के सामने भगवान का वो कृष्णमय दृश्य बदल गया, राम रूप हो गया। कृति मुरली कृति चंद्रिका कृति कुपियन के साथ, अपने जन के श्री कृष्ण रघुनाथ। ये कलयुग की घटना है। लगभग 400-450 वर्ष की बात है ये, तुलसीदास जी महाराज के समय काल के बाद। जामवंत जी महाराज ने कहा महाराज मैं आपको पहचान लिया, क्योंकि मैंने त्रेता में मांग रखा था कि भगवान रावण के सामने कोई सा वीर नहीं कि मुझसे युद्ध कर सके। आपने हंसकर कहा था कभी समय आएगा तो इच्छा पूरी करूंगा। सो आप है सरकार और मैं किसी से हार नहीं सकता। भगवान ने दर्शन दिया। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवामि भागम, पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोले रामचंद्र भगवान की जामवंत ने कहा महाराज आप पधारे, यहाँ पर कैसे सो घटना मुझे बताइए। जामवंत ने कहा सो ये मणि जो आपकी पुत्री खेल रही है, इस मणि के नाते मुझे कलंक लगा है, मैं इस मणि को लेने के लिए आया हूं। जामवंत ने कहा महाराज मैं क्या बताऊं, मणि तो मैं दे देता आपको, लेकिन एक समस्या आ गई। क्या? मैंने मणि अपनी पुत्री जामवंती को दान कर दिया। पुत्री से विवाह कर लो तो पुत्री का धन आपका हो जाएगा। और महाराज में खोजता फिरता, लेकिन आपके समान सुंदर वर मुझे प्राप्त न होता। भगवान ने कहा ठीक है। वहीं पर भगवान ने पाणी ग्रहण किया और मथुरा लेकर के आते सोमणी सत्राजित बदल दिया। बोले भैया देख, मुझे जो कलंक लगा था इस नाते मेरा कर्तव्य था कि मैं मणि को खोजूं, ले मणि पकड़ दो। अब तो मथुरा में पूरा व्याप्त गई व्याप्त कन्हैया तो ऐसा हो ही नहीं सकता। सत्राजित कहां हमें कलंक लगा रहा था। सत्राजित तो लोग गाली देने लगे। सत्राजित ने सोचा
इस गाली से तभी बचा जा सकता है कि अपनी बेटी का विवाह श्याम सुंदर से कर दो, और जब लोग समझेंगे कि द्वारिकाधीश के ससुर जी हैं, मुझे कोई गाली नहीं देगा। सत्यराज ने कहा, महाराज एक निवेदन है आपके चरणों में। क्या? महाराज सो ये मेरी पुत्री है ना, मैं आपको दान करना चाहता हूँ, आपसे विवाह करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा क्यों? बोले महाराज देखो, आपको कलंक लगा मणि का, और मणि मुझे चाहिए नहीं, इसलिए विवाह कर दो, मणि ले जाओ। कन्हैया ने कहा विवाह तो कर लूंगा, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, मणि मैं नहीं लूंगा। नहीं, लोग यही समझेंगे कि भर द्वारकाधीश नृत्य का प्रयोग करके कन्या से विवाह करके मणि को हथिया लिया। क्योंकि सोना जैसा विकार कोई वस्तु नहीं है। सोना, सोना, सो माने वह, ना माने ना। वह कौन है? परमात्मा। जिसके पास सोना ज्यादा हो जाता है वह सोना नहीं रह जाता। अपने सोना के अहंकार में सो अहम को भूल जाता है। कन्हैया ने कहा ठीक है, मैं विवाह करूंगा, मगर मणि को तुम्हें रखना पड़ेगा। हाँ, मानते हो तो इससे निकलने वाला 8 भार सोना तुम प्रतिदिन राजकोष में ले लिया करना। सत्यराज ने कहा ठीक है महाराज, जैसी आपकी अच्छा आज्ञा। तो कहते हैं भगवान ने तीसरा विवाह सत्यभामा जी से किया। पहला विवाह रुक्मिणी से, दूसरा जामवंती से, तीसरा सत्यभामा से किया। कहते हैं भगवान श्री सुखदेव ने कहा राजन, भगवान जहां पर गए वहां से दुल्हन लेकर के अपने लिए आए। भगवान के बड़े विचित्र विचित्र विवाह होते हैं। चौथा विवाह किस प्रकार कैसे होता है श्रवण करेंगे। हमारे जो पंडित जी बीच में बैठे हैं, कुछ इस सुखदेव जी आज मंच आसन पर का 7वां दिन विराजमान हो रहे हैं, हुए हैं, और परीक्षित की कथा सुन रहे हैं। प्रश्नों की झाड़ लगी हुई है। प्रश्न का सबसे निराकरण यही होता है, सुखदेव जी से पूछते हैं प्रभु बताइए जीवन का मुक्ति चाहते, सारे भगवान के लीलाओं को, अनंत कथाओं को, अनंत लीलाओं को, अनंत वेश को, अनंत देश को, अनंत परिवेश को, अनंत सुखे ध्यान में रखते हुए हमारे आचार्य लोग 7 दिन के अंदर सारे सारांश को कह देते हैं। भागवत एक ऐसी कथा है जो 7 साल में भी समापन नहीं हो सकता। 7 दिन की बात क्या है, और रामायण भी वही मानस भी है कि वो 7 वर्ष में भी नहीं हो सकता। वहाँ 9 रस है, रस एक वहाँ, यहाँ संतों की बाणी है, पानी नहीं। कहीं धोया करो मन के मल का, मन का मल तो कहीं धोता नहीं। यहाँ डूबत है तर जाते वही, वहाँ डूबत है मर जाते वही। इस रामचरित्र के मानस का उस मानस से तुलनात्मक दृष्टिकोण से राम का नाम, राम नाम के पट करे दे दे के कचुना। आज काले गुरु संतोषी है, हौस नहीं। एक राम के नाम का जो श्रवण हो जाए तो उसके बदले में कोई वस्तु संसार में आई नहीं। क्यों? कबीर ने कहा था, पूछा किसी ने ज्ञानी कबीर आप कैसे हुए, तो उन्होंने कहा रे सुनो, जो कविता कहता है महाराज जी उसको तो कवि कहते हैं, लेकिन कवि के आगे राज शब्द क्यों आपने लगा दिया? तो कबीर ने कहा क्या रे नहीं समझते हो? कहा कि समझाओ। काका केवल ब्रह्म है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। काका केवल ब्रह्म है, बाबा सकल शरीर, नितार रहे ताकर नाम कबीर।
देखिए, आरती अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, 4 प्रकार के भक्त हैं। चारों प्रकार के भक्त में यहाँ 2 भक्त हैं। जिज्ञासु, आपके सप्ताह के बाद जिज्ञासा हमारे समझ से कम हो जाएगी, लेकिन आरती और अर्थार्थी रहते हैं। आरत के चितरहन चेतु, फिर कहते अपने हेतु। हे भगवान मेरी गरीबी दूर हो जाए, हे भगवान मेरा पुत्र हो जाए, हे भगवान मेरा लड़का आगे बढ़ जाए। ये आरत है, लेकिन उसके पहले राम हैं, भगवान हैं, हनुमान हैं। लेकिन कथा में सुनने आने वालों के लिए क्या है कि जाके चरण तीर्थ चली जाही, राम बसे तीन के मन माही। राम कहाँ रहते हैं? जो आरती भाव होकर के इस कथा में अपना पैर रख दे, वहीं राम का निवास हो जाता है। और कथा का रस स्वादन क्या होता है? जाके सवन समुद्र समाना, कथा तुम्हारा सुभग सरिनाना, अभरहि निरंतर हो। जिसका कान समुद्र हो जाए, कथा सुनने के लिए ललायित हो जाए, कभी पूरा ना हो। जैसे नदियों के प्रवाह से समुद्र पूरा नहीं होता है, उसी तरह राम के कथा सुनने से कभी तृप्ति ना हो जाए। भोजन वही उत्तम है जिसे मन तृप्त हो जाए, कथा वही सुंदर है जिसे कान ललायित। इसलिए कथा का भाव सुन लीजिए आप लोग। अभी तक हम लोग व्यथा में पड़े रहते हैं। यह 7 दिन के अंदर आप लोग जानते होंगे कि यह पितृपक्ष में बाबा स्वामी जी, पितृपक्ष में 5 आदमियों की मान्यता दी गई है। पितृपक्ष है क्या? पंडित जी लोग के उपरोहित है। इस परिवार के जहाँ वशिष्ठ नारायण उपरोहित हैं और विश्वामित्र, हमारे ये गंगा सागर बाबा जहाँ विश्वामित्र बन करके बैठे हैं, तो वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में राम को आना ही आना है, इसमें 2 राय। इसलिए मैं कहूंगा कि आचार्य को प्राप्त किए हुए हमारे आचार्य जी और हमारे व्यास जी बड़े अच्छे चल रहे हैं। मैं एक शब्द कह दूंगा कि देखिए, पशुओं पक्षियों में सबसे बड़ा चंडाल कौवा होता है और पशुओं में सबसे बड़ा चंडाल कुत्ता होता है। और दया के पात्र छोटे जीवों में चींटी होती है और उदारता के भाव में गाय होती है। इसलिए पितृपक्ष में चारों को दोनी निकाला जाता है। एक गाय को खिला दो, एक कौवे को खिला दो, एक चींटी को दे दो और एक कुत्ते को दे दो। इसका क्या मतलब? अरे मेरे पिता यदि चंडाल की जोइन में हुए हो, उनका भी उद्धार हो, और मेरे पिता उदारता गौ के रूप में हो, उनका भी उद्धार हो। और यदि मेरे पिता कौवा हुए हो, कुत्ते हुए हो, उनका भी पितृपक्ष में उद्धार हो। उसी को पुत्र कहते हैं, पुत्र का। उस समय माता क्या कहती है? आज 7वें दिन मुरारी बाबू के माता पिता का ये 2 तस्वीर लगा हुआ है। मालूम होता है कि वो 7वें दिन आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं, क्योंकि 6 दिन नहीं दिखाई दिया ये तस्वीर। बनाने वाला कहा होगा कि अभी बना नहीं है, अभी बना नहीं, शायद यही बात होगा। आज तैयार हो गया, इनके माता पिता विराजमान हैं। तो माता क्या कह रही है गाया से लौटने के बाद? आरे लेके कोठिया में अवतार बबुआ तारी दिहालो, लेके कोठिया में अवतार बबुआ तारी दिहालो, हमके आजू तुम बैकुंठ पहुँचाई दिहालो, लेके कोठिया में अवतार बबुआ तारी दिहालो, हमें आजू तुम बैकुंठ में बैठाई लेके कोठिया में अवतार
इसलिए हुआ कि आप व्यास गति पर बैठे हुए व्यास सुखदेव जी की अमृत वाणियों को सुन करके, लेकिन याद रखिए हमारे भाइयों, आप लोगों को मैं वो ध्यान दे रहा हूं कि पितृपक्ष में पितरों को कभी मत भूलिएगा। यदि आपको कथा सुनने की शक्ति नहीं है तो ब्राह्मण और पशुओं को खिलाइए, उसकी भी शक्ति नहीं है तो गाय घास काट करके और अपनी गाय को नहीं दूसरे के गाय को खिला दो, तो भी तुम्हारे पितर प्रसन्न रहेंगे और तुम्हें आशीर्वाद देंगे। आते हैं पितृपक्ष के प्रतिपदा को और जाते हैं अमावस्या दीपावली के दिन, इंतजार करके जाते हैं। एक बात सुन लेना, मैं वाल्मीकि रामायण के अध्याय 7 से कह रहा हूं, जैसे इनके गुरु जी कहा करते हैं कि जिसको पुत्र पैदा हो गया है वह पितृ से उद्धार हो गया। जिसको पुत्र पैदा है वह पितृ से उद्धार है, और जिसको पौत्र पैदा हो गया है वह देवलोक से पर उद्धार है। अब आपके पास बचा क्या है? तो ये गुरुड़ी, और गुरुड़ी परमात्मा का होता है। यह 3 कैटेगरियों में होता है। पहला जीवात्मा, जीव को जब आत्मा का बोध होता है तो उसको जीवात्मा कहते हैं, और जीव को जब आत्मा का बोध नहीं है तो उसको जीव कहते हैं। जैसे कीड़ा, पतंगा, गाय, गोबर, बच्ची, ऊंट, सूंड, ये सब जीव है।
सागर जी महाराज, वो भी आशीर्वाद प्रदान करें हम सभी को। पुनः कथा में चले, क्योंकि जब तक संत की कृपा न हो, किसी ब्राह्मण की कृपा न हो, तब तक कुछ कर पाना बहुत असंभव होता है। श्री महाराज जी हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो। जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नगर भक्त की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रेमी श्रोताओं, धर्मानुरागों, उपस्थित मंच पर विराजे हमारे व्यास जी महाराज एवं बलिया से चलकर आए हुए बलिया वाले बाबा जी एवं मंच पर विराजे समस्त विद्वतगण को मैं प्रणाम करता हूँ। उपस्थित माताओं बहनों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। भाई बंधु माताओं बहनों, ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि हरिहरपुर ग्राम में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही है। आप सब का कई जन्मों का पुण्य है, प्रताप है कि इस प्रांगण में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आप सब धन्य हैं। जैसे गोस्वामी जी लिखे हैं कि पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। बंधु, माता वही है जो अपने पुत्र को सत्कर्म और धर्म और तीर्थ और ऐसे भागवत कराने का शुभ अवसर प्राप्त किया है। माता वही है जो अपने पुत्र को धर्म से जोड़ दे, वही भारती माँ है। अर्थात इस कलयुग में राम नाम, सीताराम का प्रेम से ही ये हमारे कृष्ण मुरारी राय जी का इतना लगाव है और सीताराम का ही कृपा है कि तीर्थ व्रत कराने का बारंबार वो कोशिश करते रहते हैं। अपने और अपने सहपाठियों को, अपने गांवों को, अपने भक्तों को, अपने जनों को बार बार समझाते हैं कि भाई सत्कर्म करो, पूजा करो, पाठ करो, इसे तुम्हारा कल्याण होने वाला है। अन्यथा दूसरा कोई मार्ग नहीं है जो आपको इस नैया को भवसागर से पार कर सकता है। मैं गाजीपुर से हमेशा आता रहता हूँ। जब सुनता हूँ कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, मैं दौड़ के चले आ रहा हूँ, दौड़ते आता हूँ। जब देखता हूँ कि राय साहब जी ने 24 घंटे सीताराम सीताराम का ध्वनि करते हैं और कराते हैं, और सबको ये देखता हूँ, कहते हैं कि हे ठाकुर जी सबको खुशहाल रखो, सबको धनवान बना दो, सबको ज्ञानवान बना दो। अब भाई बंधु बताओ बनो, मैं आप सबसे यही निवेदन के साथ कह रहा हूं कि आप लोग इस श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण को कर रहे हैं तो अपने अपने मन में ये संकल्प लो कि हम अपने अपने घरों में स्वर्ग सीताराम नाम का जाप संध्या 7-8 के बीच में 10 मिनट अवश्य करेंगे। इसका भी कम से कम त्याग कर लो।
कि मैं अपने अपने घरों में 10 मिनट सीताराम नाम का जाप करेंगे, तब मैं जानूंगा क्या भगवान का भक्त बने, कथा श्रवण करने को आपको वो फल मिला। हाथ उठाएंगे आज से 7:30 बजे सीताराम नाम का जाप किसके किसके घर में चालू हो जाएगा, एक बार निवेदन के साथ हाथ उठा लीजिए। बोले रामचंद्र भगवान की जय। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात कि कलयुग केवल नाम आधारा, असुमिर सुमिर न रोच नहीं पारा। भाई बंधु मता बनो, इस राम राम के सिवा, राम नाम के सिवा दूसरा कोई ऐसा मार्ग नहीं है जो आपको इस नैया को भवसागर से पार कर सकता है। और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि समय कम है और महाराज जी की कथा पूरी करना है। जय सीताराम, जय सीताराम। हाँ, एक बार सीताराम का ध्वनि हो जाए व्यास जी, 5 मिनट मैं बोल रहा हूँ आगे आगे, फिर से आप लोग बोल दीजिए। प्रभु आप